आप सबकी इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली द डार्क रियलिटी ऑफ डेडपुल का पार्ट 2 आ गया है, जिस वीडियो में मैंने प्रूव किया था कि डेडपुल से रिलेटेड जो कुछ भी हमें दिखाया जा रहा था वो सब डेडपुल के दिमाग की इमेजिनेशन है। जिसका प्रूफ है ये सीन जहाँ डेडपुल एंड वुल्वरिन की एंडिंग में वेड की पार्टी में सच में कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इसने रियलिटी में इन सबको मार दिया है। यहाँ तक वेनेसा की फोटो भी ब्लर है, क्योंकि वो वेनेसा है ही नहीं बल्कि लेडी डेथ है, जिसे डेडपुल चाहता है क्योंकि उसे मौत से प्यार है। और डेडपुल 2 शुरू से लेकर एंडिंग तक डेडपुल के मौत के लिए तरसने पर बेस्ड थी। इसलिए डेडपुल 3 की शुरुआत में वेनेसा उससे दूर थी क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कई सारे लोगों को मार दिया तो वेनेसा फिर से खुश हो गई। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखना, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने फुल डिटेल में प्रूव किया था कि डेडपुल पागल है और आज तक की हर डेडपुल मूवी और कॉमिक इसके दिमाग की इमेजिनेशन थी, जिसे देखने के बाद आप सबने उस वीडियो को बहुत सपोर्ट किया। और उस वीडियो को देखने के बाद आप सबने सोचा होगा कि हाँ, इसकी थियरी कंप्लीट हो गई है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, मेरे लिए इतना काफी नहीं था, इसलिए मैंने डेडपुल पर और ज्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिया। और सर्च करते करते अचानक आप सब में से किसी एक ने कहा कि डेडपुल बिल्कुल डीसी के जोकर की तरह है, जिसके बाद मैंने बहुत गौर से जोकर 2 के ट्रेलर में ये अम्ब्रेला वाला सीन देखा और उसे देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जोकर भी बिल्कुल डेडपुल की तरह अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में जीता है। जोकर और डीसी यूनिवर्स को अच्छे से जानने के बाद अब मेरा हर डीसी और मार्वल की स्टोरी को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुका है। शुरुआत में तो मुझे इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करते हुए अजीब लग रहा था, क्योंकि डीसी और मार्वल दोनों अलग अलग कंपनीज हैं। लेकिन बहुत दिनों तक डीप रिसर्च करने के बाद और डीसी और मार्वल की 70-80 साल की बैकग्राउंड हिस्ट्री जानने के बाद मैंने जाना कि ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और हाँ, फाइनली अब मैंने डेडपुल के कैरेक्टर को अच्छे से जान लिया है। आज हम जानेंगे एक और डार्क रियलिटी। ये वीडियो कुछ ज्यादा बियॉन्ड होने वाली है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये थियरी इंटरनेट पर कहीं पर भी नहीं है। ये मेरी खुद की पर्सनल रिसर्च है और आपको ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आज की वीडियो आपका डीसी और मार्वल दोनों को देखने का नजरिया चेंज करने वाली है। सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि पूरी मार्वल कॉमिक्स में से सिर्फ डेडपुल ही ऐसा कैरेक्टर है जो डीसी के बारे में बहुत ज्यादा बातें करता है। Who are you? I'm Batman. You're so dark. Do you sure you're not from the DC universe? लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रायन रेनॉल्ड्स के ह्यूमर का कमाल है तो नहीं। डेडपुल ने सिर्फ मूवीज ही नहीं, कॉमिक्स में तो सालों पहले डीसी के रेफरेंसेस दिए हैं और इसकी कॉमिक्स में भर भर कर डीसी के रेफरेंसेस हैं। इवन डेडपुल वॉल्यूम 7 की इशू 1 में हमें दिखाया गया कैसे डेडपुल ने बैटमैन के माँ बाप को सुपारी लेकर मार दिया था और ब्रूस वेन को बैट्स और केव से दूर रहने को कहा, ताकि बैटमैन का मार्वल यूनिवर्स में कोई ओरिजिन ना बन पाए। इसलिए वो बैटमैन की जगह गुड नाइट बना। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इसने खुद कहा था कि मैं अपने दिमाग में फेक सिनारियोस क्रिएट कर जीता हूँ। लेकिन ये कैसा पागल आदमी है जो एक दूसरे यूनिवर्स डीसी यूनिवर्स के बारे में अवेयरनेस रखता है। आखिर ऐसा कौन सा पागल है जिसे अपने यूनिवर्स से बाहर की इतनी ज्यादा नॉलेज है? इसे जानने से पहले बात करते हैं इसके पागलपन की शुरुआत के बारे में। यहाँ एक कॉमिक है जिसका नाम डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स है। ऑब्वियसली आप सबको इस कॉमिक के बारे में ऑलरेडी पता होगा, जहाँ डेडपुल ने सभी सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को अपने दिमाग में एक अजीब सी आवाज को सुनकर मार दिया था। अजीब सी आवाज, और वो अजीब आवाज ऑलरेडी उसके दिमाग में चल रही थी, जिसकी वजह से प्रोफेसर एक्स और सभी एक्समैन इसे रेवनक्रॉफ्ट असाइलम में इलाज के लिए लेकर आए थे। फिर इसका डॉक्टर के साथ सेशन शुरू हुआ, जहां डॉक्टर ने इसे अपने बारे में कुछ बताने को कहा, लेकिन वहाँ इसके दिमाग की आवाज इसे कहती है, मैं गरीब पैदा हुआ था वाली घिसी पीटी कहानी मत सुनाना, इस बार कुछ नया पेश किया जाए। जिसके बाद हमें समझ आता है कि डेडपुल ने कभी अपना असली ओरिजिन बताया ही नहीं है, ये हमेशा नया झूठ पेश करता है। और डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स में सबको मारने के बाद इसने किसी और यूनिवर्स में शिफ्ट होकर नॉर्मल लाइफ शुरू कर ली थी, जहाँ इसने फिर से एक्समैन को ज्वाइन किया। लेकिन तभी मडॉक एक कोड वर्ड डेडपुल के सामने बोल देता है, जिससे ये अजीब सी आवाज डेडपुल के दिमाग में फिर से एक्टिवेट हो जाती है और डेडपुल को फिर से सब कुछ कलरफुल और फनी दिखना शुरू हो जाता है और डेडपुल उस यूनिवर्स को भी खत्म कर देता है। लेकिन आखिर ये अजीब सी आवाज है कौन जो डेडपुल से ये सब करवाता है? इसका आंसर है मैडकैप। मैडकैप मार्वल का जोकर था। मैडकैप का असली नाम कभी रिवील नहीं किया गया, ना इसके किसी भी फैमिली मेंबर्स का। ये एक बहुत बड़ा राज है। मैडकैप की फर्स्ट अपीयरेंस 1968 में कैप्टन अमेरिका कॉमिक के इशू 307 में हुई थी। ये आदमी एक पक्के वाला क्रिश्चियन था जिसका फेथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ये अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रहा था, लेकिन इनकी बस का एक केमिकल ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिस एक्सीडेंट में इसके फैमिली मेंबर्स मर गए। लेकिन सरप्राइजिंगली ये जिंदा था, क्योंकि ये उस ट्रक से जमीन पर गिरे हुए केमिकल में गिरा हुआ था, एक केमिकल में, बिल्कुल डेडपुल की तरह। फिर होश में आने के बाद इसे पता चला कि इसकी फैमिली मर चुकी है, जिसके बाद इसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसी टाइम ये हील हो गया, बिल्कुल डेडपुल की तरह। और फिर इसका दिमाग भी खराब हो गया और इसका दुनिया को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल जोकर जैसा हो गया। और फिर इसने एक हार्ली क्विन कॉस्ट्यूम चोरी किया और एक गन, जिसके बाद इसने शहर में आतंक फैला दिया।
दिया। मैड कैप भी डेडपुल की तरह फोर्थ वॉल ब्रेक करता है और ये डेडपुल से कई सदियों पहले से फोर्थ वॉल ब्रेक करता आया है, क्योंकि इस जमाने में डेडपुल नाम का कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता था। और पावर पैक कॉमिक की इशू 34 में दिखाया गया कि इसका खुद का एक टीवी शो है जिसका नाम मैड कैप मिस्ट्री आवर्स है, जिस वजह से ये खुद को एक शोमैन समझता है। फिर आगे चलकर एक कॉमिक में सभी सुपर हीरोज कुछ विलन से लड़ रहे थे, तब डेडपुल एक बिल्डिंग की छत पर बैठकर डेयरडेविल को शूट करने आया था, लेकिन तभी अचानक उसे मैड कैप मिला, जिसके बाद इन दोनों में अपने अपने हीलिंग फैक्टर को लेकर आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। जिसके बाद मैड कैप ने डेडपुल को अपनी इमेजिनेशन की सिमुलेशन में फंसा दिया था, जिसमें डेडपुल को सब कुछ कलरफुल और बहुत ही क्यूट दिख रहा था, जैसे मानो वो एक बच्चे की इमेजिनेशन की दुनिया में है, बिल्कुल जैसे वो डेडपुल किल्स में देख कुछ रहा था और कर कुछ और रहा था। लेकिन तभी वहाँ डेयरडेविल आ गया और उसके पीछे पीछे थॉर भी, जिसके बाद डेयरडेविल ने थॉर को फोर्स किया कि वो इन दोनों पर बिजली गिरा दे, और बिजली गिरने पर ये दोनों राख बन गए, जिस राख से डेडपुल रीजनरेट हो गया और वहाँ मैड कैप कहीं पर नहीं था। लेकिन फिर पहली बार डेडपुल के दिमाग में एक अजीब सी आवाज सुननी शुरू हो गई, जिसके बाद डेडपुल को पता चला कि मैड कैप और डेडपुल एक दूसरे में मिक्स होकर रीजनरेट हुए हैं, और मैड कैप की आवाज उससे बहुत ही उल्टे सीधे काम करवाना शुरू हो गई। जिसके बाद अचानक डेडपुल को इसके दिमाग से इसकी कोई मेमोरी दिखी, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और इसका डायलॉग बॉक्स धीरे धीरे बड़ा हो गया, जिसकी वजह से डेडपुल को भी डर लगना शुरू हो गया और मैड कैप की पर्सनैलिटी डेडपुल पर हावी होना शुरू हो गई। अब सवाल आता है कि ये मैड कैप की मेमोरी में दिखने वाली औरत एग्जैक्टली मार्था वेन यानी ब्रूस वेन की माँ जैसी लग रही है, मतलब बैटमैन की माँ। इवन इसने वही आइकॉनिक पर्ल नेकलेस पहना है। और इस मेमोरी को जब डेडपुल ने देखा तो मैड कैप फनी होने की जगह पहली बार गुस्से में भर गया, और तभी हमें उसका एक डेंजरस रूप देखने को मिला। आई प्रॉमिस इस पर अलग से मेरी एक और वीडियो आएगी। और उसी दिन से मैड कैप डेडपुल के साथ उसके दिमाग में रहता है और उसे अलग अलग इल्यूजन्स देता है, जिस चीज से डेडपुल भी दुखी था। गाइस, डेडपुल किल्स में कभी इस आवाज का राज एक्सप्लेन नहीं किया गया कि डेडपुल के दिमाग में ऑलरेडी चलने वाली आवाज किसकी थी और क्यों डेडपुल को सब फनी दिखता था, लेकिन वो असलियत में ब्रूटली सुपर हीरोज और विलन्स को मारता जा रहा था। लेकिन मैड कैप को जानने के बाद मुझे पता चला कि वो आवाज मैड कैप ही था। और डेडपुल ने डेडपुल वॉल्यूम 6 के इशू 24 में खुद मैड कैप से कहा कि तेरी फैमिली और तेरे फ्रेंड्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये तेरी ओरिजिन स्टोरी फेक है, तू पागल है। लेकिन अब सवाल आता है डेडपुल के ओरिजिन पर। क्या वेड विल्सन को सच में कैंसर होने के बाद डेडपुल बनाया गया, और क्या इसका नाम सच में वेड विल्सन है भी या नहीं? क्योंकि 1997 में रिलीज हुई कॉमिक डेडपुल के इशू 33 में टीरे नाम की विलन ने यह दावा किया था कि डेडपुल का असली नाम वेड विल्सन नहीं है, बल्कि वेड विल्सन तो खुद उस विलन टीरे का असली नाम है और डेडपुल साइको है जिसने उसका नाम चोरी कर लिया है। जिस बात को सुनकर खुद डेडपुल भी कंफ्यूज था, क्योंकि डेडपुल को लगता था कि टीरे का असली नाम जैक है और उसने डेडपुल की वाइफ मर्सिडीज को मार दिया था। लेकिन टीरे ने कहा कि सुन पागल आदमी, मर्सिडीज मेरी वाइफ थी, तेरी नहीं, और उसे तूने मारा था जब हम दोनों ने तुझे घर में रहने की जगह दी। तू पागल है साले। और जब इसने मॉन्टगोमरी नाम के फ्यूचर पास्ट देखने वाले कैरेक्टर से ये बात पूछी तो उसने भी साफ साफ कह दिया कि देख भाई, मैं शुरू से लेकर एंड तक तेरी एक एक बात पर नजर रखता आया हूँ, लेकिन मर्सिडीज तो क्या, मैंने आज तक तेरी कोई भी वाइफ नहीं देखी। ये क्या बोलता जा रहा है तू? जिसके बाद ये तो कंफर्म हो गया कि इसका नाम वेड विल्सन भी नहीं है और ये सच में सब कुछ खुद ही इमेजिन करता रहता है। लेकिन अब आपको एक बात शॉक करने वाली है, मार्वल की ऑफिशियल हैंडबुक में डेडपुल का असली नाम जैक कहा गया है। लेकिन आखिर इस नाम जैक का क्या राज है? इसे जानने के लिए आपको जोकर का ओरिजिन समझना पड़ेगा और इस नाम जैक को अपने दिमाग में याद रखिए। वीडियो में आगे चलकर इसके बारे में बात होगी। जोकर का ओरिजिन कॉमिक हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, जिसे कहीं पर भी डिस्क्राइब नहीं किया गया, ना ही उसका असली नाम मेंशन किया गया है। लेकिन एक बार उसके ओरिजिन को थोड़ा बहुत डिटेल में समझाया गया है, जहां वो एक अनसक्सेसफुल एक्टर था जो खुद को फेलियर समझता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो अपनी वाइफ और अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, क्योंकि वो गरीब था। इसी वजह से वो रेड हुड नाम की गैंग के साथ एक केमिकल फैक्ट्री में चोरी करने गया और उन्होंने इसके चेहरे पर रेड हुड का मास्क डाल दिया था, जिसका फायदा उन्होंने तब उठाया जब बैटमैन वहाँ पहुँच गया और उन सबने बैटमैन को कहा कि ये हमारा बॉस है, जो वो नहीं था। और फिर बैटमैन इसे डराना शुरू हो गया और बैटमैन के डर की वजह से इसका पैर फिसला और ये एक जानलेवा एसिड पूल में गिर गया, जिससे बाहर आने के बाद ये पागल सा हो गया और इसकी स्किन परमानेंटली ब्लीच हो गई और बालों का कलर ग्रीन हो गया और इसकी वाइफ भी मर चुकी थी। जिसके बाद ये जोकर बन गया और इसने गौथम शहर में कियोस मचा दिया और ऐसे ये बना एक बैटमैन विलन जो अच्छाई खत्म कर एक इंसान के अंदर का शैतान बाहर निकलता हुआ देखकर खुश होता है। लेकिन कॉमिक्स में आगे जाकर पता चलता है कि जोकर का कोई डेंटल डीएनए फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, जो बहुत ही अजीब हैरान करने वाली डरावनी बात है। और अगर आपको लगता है कि द जोकर मूवी से आपको इसका सारा ओरिजिन पता चल गया है तो एक बात जान लो, ये जो कुछ इसकी मूवी में चल रहा था वो 1982 में रिलीज हुई मूवी द किंग ऑफ कॉमेडी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जहाँ सेम एक्टर जिनका नाम रॉबर्ट डिनेरो है, जिस एक्टर ने इस टीवी होस्ट का रोल प्ले किया है, इसी एक्टर ने रूपर्ट पम्पकिन का रोल प्ले किया था, जो बिल्कुल जोकर की तरह ही एक कॉमेडियन बनना चाहता था और एक बहुत ही फेमस टॉक शो में अपेयर होना चाहता था, जिस शो के होस्ट का नाम जेरी था, बिल्कुल जैसे द जोकर में
रॉबर्ट डिनेरो का नाम मरी है और रूपर्ट भी अपनी माँ के साथ रहता था, जैसे जोकर अपनी माँ के साथ रहता है। Rupert! Rupert, who are you talking to? Mom! What is it? Please stop calling me. ये भी द जोकर मूवी की तरह अपनी इमेजिनेशन में रहता था और फेक सिनारियोस को ऐसे सोचता था जैसे वो सब रियल है। और मूवी में हमें पता चलता है कि ये सब इसके दिमाग में ही चल रहा था, बिल्कुल द जोकर मूवी की तरह, जहाँ इन दोनों मूवीज में रियलिटी और इमेजिनेशन दिखाने के लिए कोई स्पेशल इफेक्ट्स यूज नहीं किए गए। I'm asking you to take over the show for 6 weeks. I mean, what's 6 weeks? I'll give you anything, but don't ask me to do 6 weeks. I can't take over the show for 6 weeks. It's impossible. Don't you Rupert! understand? What? What are you doing down there so late? It's impossible. I'm trying to tell you. और दोनों मूवी सीन बाय सीन कॉपी है। और क्योंकि ये मूवी 1982 की है, इसलिए आप नोटिस कर सकते हैं कि द जोकर मूवी भी 80s के टाइम में ही टेक प्लेस करती है। इवन अपकमिंग मूवी जोकर 2 भी 60s की मूवी द अम्ब्रेलाज ऑफ शेरबर्ग की कॉपी है, जिसका मतलब ये आदमी जो मूवी देखता है उसमें खुद को इमेजिन कर लेता है। द जोकर में जोकर का असली नाम आर्थर फ्लैक बताया गया था, लेकिन यहाँ कोई प्रूफ नहीं है कि जोकर का ये नाम असली है, क्योंकि कॉमिक्स में कहीं पर भी इसके बारे में बात नहीं की गई। लेकिन 1989 में रिलीज हुई बैटमैन मूवी और मुश्किल से मिलने वाली कुछ कॉमिक्स में इसका नाम जैक नैपियर था। इसके अलावा और कहीं इसका नाम मेंशन नहीं किया गया। I don't know. Call me Jack. ये सब जानकर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि डेडपूल, जोकर और मैड कैप एक ही आदमी है। तीनों ही केमिकल में गिरे, तीनों ही फोर्थ वॉल ब्रेक करते हैं। जी हाँ, जोकर भी हर वक्त फोर्थ वॉल ब्रेक करता रहता है और डेडपूल और मैड कैप की तरह जोकर भी ऑलरेडी जानता है कि वो एक कॉमिक कैरेक्टर है। तीनों ही अपनी इमेजिनेशन में रहते हैं, तीनों ही अपना असली ओरिजिन नहीं बताते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डेडपूल, मैड कैप और जोकर तीनों में ही हीलिंग फैक्टर है। सीरियसली, जोकर में भी हीलिंग फैक्टर है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जोकर इतनी बार गिरकर, मार खाकर, इवन मौत की सजा के बाद भी कैसे जिंदा हो जाता है? और अगर कॉमिक्स में इस सीन पर आप गौर करो तो आपको पता चलेगा कि उस केमिकल पूल में कई सारे स्केलेटन्स तैर रहे हैं, जो उन लोगों के हैं जो लोग इसमें आज तक गिरे होंगे। मतलब ये केमिकल इतना डेंजरस है कि इसमें गिरने वाला बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन जोकर इसमें गिरकर भी जिंदा था और वो हमेशा जिंदा ही रहता है और हमेशा मार खा खा कर भी हंसता रहता है, क्योंकि उसे दर्द भी नहीं होती, जिसका मतलब जोकर में हीलिंग फैक्टर है। और शायद वो पहले से ही एक हिसाब का म्यूटेंट है, जिसे डीसी की भाषा में मेटा ह्यूमंस कहते हैं, जिसकी जीन्स इस केमिकल में गिरने से एक्टिवेट हो गई, बिल्कुल बैरी एलन का केमिकल के कांटेक्ट में आने से फ्लैश बनने की तरह, जो खुद एक्समैन के क्विकसिल्वर का एक डीसी वर्जन है। जो चीज जोकर और डेडपूल को एक दूसरे से सिमिलर बनाती है वो इन दोनों का केमिकल में गिरने से हीलिंग फैक्टर एक्टिवेट होना है। आई डोंट वांट टू साउंड मीन, बट दोनों ही बदसूरत है, पागल है, फोर्थ वॉल ब्रेक करते हैं, दोनों ही शार्प वेपन्स को यूज करना पसंद करते हैं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डेडपूल का जोक्स मारने का रीजन उसके डैड के नॉक नॉक जोक्स के ट्रॉमा को बताया था, वैसे ही द जोकर में ये भी बार बार नॉक नॉक जोक्स मारता है। Okay. एक जोक है। Knock, knock. Knock, knock. और दोनों के बाप का अब्यूसिव होने की वजह से डैडी इश्यूज होना, और डेडपूल 2 में जोकर की बैंग फ्लैग वाली गन होना, और प्रिजन वाले सीन्स में जोकर जैसे आदमी का हीथ लेजर के जोकर की तरह क्लैप करना, ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। और डेडपूल का डीसी और मार्वल दोनों ही यूनिवर्सेस के लिए ऑलरेडी अवेयर होना डेडपूल के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। और एम्पायर जोकर कॉमिक में डीसी के 5th डायमेंशनल बीइंग मिस्टर मिक्सी एस्पिडलिक ने अपनी पावर्स जोकर को दे दी थी, जिसकी वजह से जोकर पागलपन में रियलिटी को फनी तरीके से कॉस्मिक लेवल तक मैनिपुलेट करता जा रहा था। इवन उसने चाइना की पॉपुलेशन को चॉपस्टिक से खा लिया था, बिल्कुल डेडपूल की तरह, जिसकी कॉमिक्स में हर एक कॉस्मिक बीइंग और दूसरा कैरेक्टर डेडपूल की तरह फनी और अजीब हो जाता है, जैसे द वॉचर, गैलेक्टस और डेडपूल एंड वुल्वरिन में हंटर B-15 और एजेंट पैराडॉक्स। मानो जैसे आसपास की रियलिटी डेडपूल के दिमाग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, और ये सब वो मैड कैप की पावर्स की वजह से कर पाता है, जिसका मतलब मैड कैप खुद जोकर ही है, जिसने 5th डायमेंशनल कॉस्मिक पावर्स आने के बाद दूसरे यूनिवर्स में शिफ्ट होना शुरू कर दिया था और रियलिटी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया। और डेडपूल या तो इसका मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला वेरिएंट है या फिर जोकर की कई पर्सनालिटीज में से एक पर्सनालिटी है, जो इसका ओरिजिनल रेड हुड होने वाली बात को फोरशैडो करती है। और हाँ, ये नाम जैक एक्चुअली जैक इन द बॉक्स नाम के 18th सेंचुरी के टॉय को फोरशैडो करता है, जिसे खोलने से एक जोकर बाहर आता था, जो अगेन जोकर को ही दर्शाता है, जिसका मतलब ये नाम जैक भी असली नहीं है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जोकर की कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसका मतलब ये सब जो हम जोकर के बारे में जानते हैं या डेडपूल के बारे में, इनमें से एक भी चीज असलियत नहीं है, क्योंकि ये सब या तो डेडपूल बताता है या
जोकर, लेकिन दोनों का ही कोई असली वजूद नहीं है, क्योंकि डेडपुल हो या मैडकैप, दोनों की असली जड़ जोकर है। लेकिन असलियत में जोकर कौन है, इसके बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया, इवन खुद इसके क्रिएटर्स ने भी नहीं। लेकिन इतनी सारी सर्च करने के बाद अब मेरे पास एक ऐसी थियरी है जिसे जानने के बाद आप जान जाओगे कि जोकर असलियत में है कौन, और फोर्थ वॉल क्या है, और जोकर की डार्क रियलिटी क्या है, और इन तीनों की असली आइडेंटिटी क्या है। इसके बारे में एक फाइनल वीडियो मेरे चैनल पर आएगी, जो एक फाइनल कंक्लूजन होगा डेडपुल का, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। सो स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।